गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था कि आप 1 से लेकर यानी 1 से लेकर 999 तक आप कैसे स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हो। और मैंने आपको बताया भी था कि आप कितनी जल्दी 2-3 सेकेंड में ही कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, चाहे वो 1 डिजिट में है या 2 डिजिट में है या फिर 3 डिजिट में है। तो इसी तरीके से आज मैं आपको के सामने लेकर आया हूँ क्या, स्क्वायर रूट निकालना यानी वर्गमूल निकालना। हमको वर्गमूल कैसे निकालना है, तो वही हमारा फंडा रहेगा 2-3 सेकंड का। तो देखो, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर आप जानते ही हैं कि आपको 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर आना चाहिए। हमको बात करनी है स्क्वायर रूट पर कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। तो दोस्तों देखो, स्क्वायर रूट इसी तरीके से पूछता है कि वर्गमूल ज्ञात करो कितना होगा, वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले यूनिट डिजिट देखनी होती है कि ये यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट यहाँ पर 5 है, इसको 2 का ही गोला बना देते हैं, 2 का गोला बना देते हैं और आगे वाली जो 2 नंबर हैं उनको छोड़ देते हैं। 2 का गोला बनाने के बाद में इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इस नंबर से 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, यानी 9 किसका होता है, 3 का। तो दोस्तों हाँ, यही आपका वर्गमूल होगा। किसका? आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे निकालने लगूं कि 72-25 का निकाल के बताओ कि कितना होगा, तो बेटा 72-25 का आपको निकालना है। तो 72-25 का आप कैसे निकालेंगे? देखो, यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 5, यानी यूनिट प्लेस पे 5 है तो हम 2 का गोला बना देते हैं। और 72 से नीचे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 64। जो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो वर्ग है, तो 64 का क्या होता है, 64 का क्या होता है, 64 का होता है 8। तो बेटा 8 लिख दिया। और हाँ, ये 85 का ही होगा। तो हमें चुटकियों में ही स्क्वायर निकालना है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, तो हम देखो, मैं बता दूं पहले 5 वाली सीरीज बता दूं आपको कि 5 वाली सीरीज क्या होती है। तो 5 वाली सीरीज पर आते हैं हम। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, बोलना 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 में 5 आता है। जिनकी यूनिट प्लेस पर 5 होता है उनका मैं स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ आपको। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है कि किस तरीके से हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, जैसे 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर है, हम जानते हैं वैसे ही 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अच्छे से। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अब देखो, 25 के स्क्वायर तक तो हमें याद होता है आसानी से कि हाँ इतना है। अब जैसे ही 35 का पूछने लगे तो 35 का थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है। इधर 5 जिसकी यूनिट प्लेस पर 5 होता है उसका ये समझ लो 2 डिजिट तो 25 होगा ही होगा, यानी 25 होगा। और अगला नंबर जो हमें डिसाइड करना है वो इस वाले नंबर को देखकर करना है। जैसे 1 है तो 1 से अगला नंबर क्या होता है, 2। 1 की अगर 2 की गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 और 25 तो था ही। इसी तरीके से 2 और अगला नंबर क्या होता है, 3। 2 से अगला नंबर 3, 2 और 3 की गुणा करें 6 और 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्टली। 3 है, 3 का अगला नंबर क्या होता है, 4। 3 और 4 की गुणा करें तो कितना होगा बेटा, 12 और 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से 4 है, 4 से अगला नंबर क्या होता है, 5। 4 पंजे 20, इन दोनों की गुणा करें 20 और 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से 5, अब ये 5 है तो हम 5 से अगला नंबर क्या होता है, 6। तो 5 और 6 की गुणा करेंगे 30 और 5 का स्क्वायर 25। तो बेटा यही इनके स्क्वायर होंगे। ठीक है, यही इनके स्क्वायर होंगे। और मैं यही बताना चाहता हूँ आपको। 6 है, 6 से अगला नंबर क्या, 7। तो 6 सत्ते 42 और 25। 7 से अगला नंबर क्या है, आप 75 का देखते हैं। 7 से अगला नंबर क्या है, 8। 7 अट्ठे 56 और 25। ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है तो 25 तो आना ही है। 8 है, 8 से अगला नंबर क्या, 9। 9 का स्क्वायर 9। 8 से अगला नंबर 9। 8 और 9 की गुणा करिए, 8 9 72 और लिख दिया 25 बात को। ठीक है, 9 है, 9 से अगला नंबर क्या है, 10। 9 दाई 90, 90 25। ठीक है, तो दोस्तों देखो, इसी तरीके से अब जैसे ये आया 105। 10 से अगला नंबर क्या होता है, 11। 11 और 10 की गुणा करी 110 और 5 का स्क्वायर 25। तो दोस्तों ये अगर आपकी किसी भी यूनिट प्लेस पर 5 है तो आप चुटकियों में ही निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर। अगर यूनिट प्लेस पर 5 हैं तो देखो, हम बात करते हैं वर्गमूल की, जिसकी मैं सिखाना चाहता हूं आपको वर्गमूल। तो वर्गमूल में इसका जो रोल प्ले करता है, ये 5 वाली यूनिट डिजिट वाले 5 का जो रोल प्ले करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जिनसे हम चुटकियों में किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखो,
इधर देखिएगा, आइएगा हम अगले नंबरों पर चलते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था कितना, अगर मैं लिख दूँ 90 25, 90 25, तो ये 5 वाली यूनिट डिजिट वाले 5 वाले, ये जैसे कि ये 5 है, हमने 5 का 5 ही लिख दिया, जैसा होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल प्यार से वैसे ही लिख दिया 5। अब हमने 2 का गोला बना दिया, अगर हमको वर्गमूल निकालना है 2 का गोला बना दिया। अगला बचा हमारा कितना, 90। अब 90 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है? 90 से छोटा स्क्वायर नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81। 81 किसका होता है? 9 का। तो बेटा ये 9 लिख देना, और हाँ ये इसी का होगा, डायरेक्टली लिख देना कि ये इसी का होगा। तो इसी तरीके से हम अगर 5 से अलग भी होते हैं कुछ नंबर, जैसे 5 से अलग होते हैं, तो हमें उनका कैसे निकालना है। अब देखिए हम अगले नंबरों पर चलते हैं जिनकी यूनिट डिजिट 5 ना हो। तो किसी भी नंबर का निकालना है हमको, जैसे कि मैंने लिख दिया 841। 841 यानी यूनिट प्लेस पर क्या नंबर है हमारा? 1। यूनिट प्लेस पर जैसे ही 1 नंबर आया तो दिखाई दे गया 1 किन किन का आता है, या तो 1 का आता है, या फिर 9 का आता है, या 1 का आता है, या 9 का आता है। या आपको यहाँ से दिख जाएगा, या यहाँ से दिख जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, किसी भी नंबर का 2 है, 3 है, और 8 है, और 7 है, ये किसी का भी यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर है तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्क्वायर नहीं होता। जिन नंबरों की यूनिट प्लेस पे 2 या 8 है, 3 या 7 है, इन नंबरों में से अगर हो तो वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, यानी स्क्वायर नंबर नहीं होता। यहाँ से यहाँ तक देख लो, आपका किसी भी यूनिट प्लेस पर ना ही इकाई का अंक 2 होगा, ना ही इकाई का अंक 3 होगा, और ना ही इकाई का अंक 7 होगा, और ना ही इकाई का अंक 8 होगा। तो दोस्तों हमको देखो इधर देखना है, 1 किन किन में आता है? 1 या तो 1 में आता है, और या फिर 9 में आता है। 1 या 1 में आता है, या 9 में आता है। मैंने जैसे ही लिख दिया, अब मैंने 2 का गोला बना दिया। अब 8 नंबर, 8 से परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इससे 8 से छोटा हो वो कौन सा होता है? यानी 4 किस किस का होता है? 4 का क्या होता है? 2 यहाँ लिख दिया बेटा, 2 यहाँ लिख दिया। अब देखो इन दोनों के बीच में एक नंबर बन रहा है, कौन सा? अब कंफ्यूजन है कि ये होगा या ये होगा। तो देखो हमको दिखना चाहिए कि 21 और 29 के बीच में 5 वाली, जिसकी यूनिट प्लेस पे इकाई का अंक 5 है, वो नंबर कौन सा होगा? तो वो 25 है। वो 25 है। वो 25 का आप जानते ही हो कि कितना होता है? 625। अब 625 से ये बड़ा है छोटा है? यानी बड़ा है, तो बेटा इसका होगा। तो इसका होगा डायरेक्टली। इसको देखो सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, जब आप 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो स्पीडली बहुत ज़्यादा फास्टली करने लगोगे इन चीज़ों को। तो बेटा किसका होता है? 29 का होता है। ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैंने बोल दिया आपको कितना, अगर मैंने बोल दिया आपको कितना बेटा? 31 36। 31 36। अब देखो 31 36 है, यूनिट प्लेस पर कितना? 6। अगर 6 है, अब हम फिर इधर आते हैं। 6 किन किन में होता है? 6 की यूनिट या तो 4 में होता है, या फिर 6 किस में होता है? या तो 4 में होता है, या फिर 6 में होता है, या 4 में होता है। इधर लिख देता हूँ, या 4 में होगा या 6 में होगा। अब देखो 2 का गोला बना लिया हमने। अब परफेक्ट, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 है। 31 से छोटा 25 है। 25 किसका होता है? 5 का। यानी 5 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया। इन दोनों के बीच में भी एक यूनिट प्लेस पे 5 वाली वैल्यू वाला नंबर आएगा, जो कि कितना होगा? 54 और 56 के बीच में 55। 55 का स्क्वायर कितना होता है? 30 25। 30 25 से छोटा बड़ा है ये, यानी बड़ा है, तो बेटा बड़ा ही वाला होगा। समझ में आ रहा कुछ? हाँ, तो देखो 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा और बिल्कुल समझ में आएगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। अगर मैंने बोल दिया आपको 40 96, वर्गमूल ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो। तो देखो इससे पहले मैंने आपको 5 वाली सीरीज के तो सारे निकालना सिखाई दिए हैं कि 5 वाली सीरीज का ये यूनिट प्लेस पे 5 है तो 25 तो आना ही है यूनिट में। और आगे वाली नंबर जो होती है उसमें 1 गुणा करो और लिख दो। नंबर का है 8 का है, तो 8 9 72 25, तो ये बिल्कुल इक्वल हैं। अब इधर देख लो 96 ये है, 40 96 बेटा 6 है। 6 किन किन में आता है अभी बताया था? या तो 4 में 6 आता है, या 6 में 6 आता है यूनिट प्लेस पर। अब देखो 2 का गोला बना दिया। 40 से परफेक्ट स्क्वायर छोटा नंबर 36 होता, यानी 6 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, ठीक है। 36 का 6 होता है। अब इन दोनों के बीच में भी एक 65 नंबर आ रहा, और 65 का आपको मैंने बताया ही है, अभी समझाया है। 65 का कितना होगा? 42 25। अब ये बताओ 42 25 यानी 42 से बड़ा है छोटा है? ये 40 छोटा है, तो बेटा छोटा ही होगा, तो छोटा ही होगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हमको आगे बढ़ते जाना है, और
हर क्वेश्चन को बहुत इजीली करते जाना है। मैंने ये नंबर लिख दिया है फिर, और इसमें पूछा है मैंने आपसे कि वर्गमूल ज्ञात करो कितना होगा, यानी वर्गमूल ज्ञात करो कितना होगा। तो बेटा मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि यूनिट प्लेस वाली वैल्यू यानी इकाई का अंक आप देखो 4 किन किन में आता है। 4 जो आता है या तो 2 में आता है या 8 का स्क्वायर होता है, जिसकी इकाई का अंक 4 होता है। अब देखो 2 का मैंने गोला बना दिया, वैल्यू नंबर बचे 2। अब 96 में से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, वो है 81। 81 का कितना होता है बेटा 9, लिख दिया दोनों साइड 9। अब बात सुनो मेरी, मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि 92 और 98 अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए कि हम इनमें से कौन सा लिखें। तो मैंने आपको ये जो सीरीज लिखवाई है 5 वाली, यानी 5 का नंबर, 5 का तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे एकदम से। अब इन दोनों के बीच में भी 5 वाली संख्या आ रही है, इन दोनों के बीच में भी 5 वाला एक नंबर आ रहा है जो है 95। 95 का कितना होता है 90 25। अब 90 25 से ही बड़ा है छोटा है, तो बेटा बड़ा है 90 25 से, ये 96 है वो है 90, तो ये बड़ा है, तो बेटा बड़ा ही वाला आंसर होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं हम देखते हैं जैसे 100 से ऊपर होते हैं। 100 से ऊपर है 112 36, 112 36। अब देखो 6 है, अगर 6 है तो 6 किस किस में आता है बोलो, या तो 4 में आता है 6 या 6 में आता है 6 इकाई का अंक। अब 2 का गोला बना लिया। अब बात सुनो, 112 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100 है। 100 का क्या होता है 10, 10 यहाँ लिख दिया, 10 यहाँ लिख दिया। अब भी देखो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा थोड़ा सा, इनमें से कौन सा चूज करें हम। अब इन दोनों के बीच में भी 105 आता है, 105 आता है, तो 105 का कितना होता है बेटा 110 25। 110 25, तो 110 25 से छोटा है बड़ा है ये, यानी बड़ा है तो बेटा बड़ा ही वाला होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।